नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष लाचार आंखें कहानी का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पहले भाग में मैंने वृद्ध महिला को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कुदरतवश उसकी मुलाकात नीता से हो जाती है। नीता से मुलाकात के बाद वृद्ध महिला की जिंदगी ही बदल जाती है। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। नीता वृद्ध महिला को अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद नीता की सास, ससुर और पति जैसे सवालों की झड़ी लगा देते हैं। नीता, इस भिखारिन को तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो? नीता शांतिपूर्वक सास, ससुर और पति को समझाते हुए कहती है कि इसे रास्ते में कुछ शरारती लड़के छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो मुझसे देखा नहीं गया और इन्हें मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। नीता की सास बौखलाते हुए कहती है, बेटा, ऐसे लोग हजार की तादाद में हैं, किस किस का भला करोगी? नीता थोड़ा धैर्य बंधाते हुए कहती है, माँ, सड़क पर उस वक्त देखा नहीं गया, क्या करूं? मन में आया तो एक आध का भी भला कर सकूं इस जीवन में तो अच्छा होगा। सास, नीता, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नीता, ठीक है माँ, आप भी चलिएगा। नीता ने अपनी सास की अलमारी में से कुछ साड़ियां निकालकर वृद्ध महिला के समक्ष रख दी और कहा कि इनमें से कोई एक साड़ी नहा धोकर पहन लो। वृद्ध महिला नहा धोकर साड़ी पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। सासू माँ ने ऐसी 4-5 साड़ियाँ वृद्ध महिला को निकालकर दे दी कि ये तुम ही रख लो, जिसे वृद्ध महिला पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर सब लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर चले गए। घर के सभी सदस्य खाने की टेबल पर आ गए। वृद्ध महिला का खाना गेस्ट रूम में ही भिजवा दिया था कि किसी को बुरा ना लगे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। सुबह उठते ही नीता अपने तथा घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। 9 बजे तक सारे कामकाज खत्म कर 3-4 वृद्ध आश्रम के एड्रेस गूगल की वेबसाइट से निकाल लिए थे। नियम और कितना रुपया लगेगा या जमा करना पड़ेगा उसकी भी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। घर से निकलते निकलते 11 बज गए थे। सासू माँ, नीता और वृद्ध महिला गाड़ी में बैठ गए। नीता ने पहले दिल्ली के आश्रम में जाकर बात की और वहाँ के कार्य की रूपरेखा को देखा और वहाँ के सीनियर मैनेजर से भी बात की। सारी बात हो जाने के बाद नीता को वह आश्रम कुछ समझ में नहीं आया। वृद्ध आश्रम की फीस उसके अनुभव से कहीं अधिक ज्यादा थी। वहां से निकलने के बाद वह दिल्ली के एक और वृद्ध आश्रम सामाजिक कल्याण केंद्र में गई। वहां उसकी सारी व्यवस्था नीता और उसकी सास को समझ में आ गई। मैनेजर रूपा से बात की कर नीता ने फॉर्म और फीस भी जमा कर दी, जिसके कारण वह उस आश्रम की पूरी कहानी, पूरी रूपरेखा को समझ पाई। वृद्ध महिला को वहां छोड़कर जब नीता चलने लगी तो वृद्ध महिला उसके पैरों पर गिर पड़ी। नीता ने उसे हाथ जोड़कर उठाया और कहा, माताजी, यह आप क्या कर रही हैं? प्लीज ऐसा मत करिए। वृद्ध महिला, बेटा, तूने मेरा जीवन ही बदल डाला। दर दर की ठोकरों से मुझे बचाकर सुख की निर्मल छाया दी है। नीता की आंखों में आंसू भर आए। नहीं माताजी, मेरे हाथों ये कार्य होना था सो हो गया। नीता वृद्ध महिला को जाते जाते कहती है, माताजी, जब भी आपका मन या किसी चीज की जरूरत हो
तो आप रूपा मैडम को बता दीजिएगा, वह आपकी बात मुझसे करवा देगी। नीता जैसे ही चलने लगती है, वृद्ध महिला की लाचार आंखें जैसे उसको रोकना चाह रही है, पर वृद्ध महिला के मन में भी अनेक सवाल उमड़ते घुमड़ते दिखाई देते हैं और वह शांत होकर नीता को जाने देती है और जाते जाते कहती है वृद्ध महिला, ठीक बेटा। बहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने कीमती उपहार दिए। नीता और नीता की सास गाड़ी में बैठकर बातें करने लगे। नीता की सास नीता को कहती है, बेटा नीता, बहुत अच्छा कार्य किया। किसी एक का भी अगर हम दिल से सहायता करें तो बहुत अच्छा लगता है। नीता को वृद्ध महिला बीच बीच में फोन कर आभार व्यक्त करती रही और कहती है, नीता बेटा, यहाँ मेरी उम्र की कई महिलाएं हैं जो किसी न किसी कारण से परेशान थी। किसी ने अपनी माँ को अपनी उपलब्धियों के कारण छोड़ दिया तो किसी ने आर्थिक तंगी के कारण। बेटा, हर कोई परेशान है, पर तुझ जैसी बेटियां भी इस समाज में हैं जो अन्य माँ की दशा और दिशा को बदल देती है। नीता के मुख पर सुख की लहर दौड़ जाती है और वह सोने के लिए चली जाती है। कहानी का यहाँ समापन हो जाता है। धन्यवाद।